हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब। कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि आप लोग कि ये हमारा मैथ का हमारा दूसरा क्लास है और ये हम अध्याय 3 आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है आपके कि प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाएं। तो इस चैप्टर के बारे में हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो परिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परिमेय संख्या होगी या जिससे संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे ही जाने वाले हैं या जो क्वेश्चन आना ही आना होता है उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। उसको आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके परिचय के बारे में हो जाए तो सबसे पहले हमारा है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तब वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम में आती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे क्या है आपका कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं वे संख्याएं जो हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे हमारे पास 5 कलम है, 10 पुस्तकें हैं, 20 गायें हैं ना। तो इस तरह से जो हम गिनते हैं वो सब हमारा किस में आएगा? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया आपका। अब उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक, पूर्णांक संख्याएं, इसको हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में भी मान सकते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर वे प्राकृतिक से पूर्ण संख्या में बदल जाएंगी। जैसे देखिए ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, इसी में हम ऐसे लिख दे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये भी कितना है? अनंत तक ना। तो अब ये क्या होंगे? अब ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। तो इसी को जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 इन सबको हम लोग पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब वो दशमलव में ना हो, मतलब पूर्ण अंक में हो, पूरे में हो, जिसका वैल्यू हो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो जैसे देखिए कोई हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए ही ये पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पर, या पूर्णांक संख्या को। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बीचों बीच है, इसको 0 ले लिए, इधर हम धनात्मक होता है। ठीक, ये अक्ष का धनात्मक होता है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे आगे। अब इधर हम ऐसे लेंगे, ठीक, और इधर जो लेंगे वो ऋणात्मक होगा। तो -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे। तो यही आपका क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। अर्थात संख्या रेखा पर जो दाहिने तरफ लिखा गया होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है और संख्या रेखा के जो बाईं तरफ लिखी गई संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। इसमें थोड़ा सा हमें जानना होता है कि जैसे -5 है और ये क्या है? 0 है। तो इधर की तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, इधर की तरफ हम जितना बढ़े हम 0 से दूर जाते हैं, अर्थात 0 से छोटे होते जाते हैं। और इधर तरफ बढ़ेंगे तो हम 0 से बड़े होते जाते हैं, अर्थात 0 से अधिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए, चाहे -100 लिखा हो फिर भी वो क्या है? 0 से छोटा है। ठीक, ये जानते रहिए। अब देखिए कुछ थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ये भाज्य संख्याएं। अगला क्या है आपका? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसके बारे में जानिए कि भाज्य संख्याएं क्या हैं।
तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो अपने और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से अर्थात तीसरी संख्या से भी कट जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने लिया 4 आप देखिए अब किससे कटेगी, ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी और 4 से कटेगी, इस तरह से। तो ये 4 देखिए भाज्य संख्या में जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए हमने ले लिया 12, अब देखिए जैसे हमने 12 ले लिया है तो 12 किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और उसके बाद फिर 12 से कटेगा। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुई, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो बस हो गया भाज्य संख्या, ठीक। और अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वे है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23, ये सब क्या हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं होने का मतलब है कि ये दुनिया की किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, केवल 1 और स्वयं के अलावा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना हमारे लिए जरूरी होता है। आइए अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है, तो ये है कि जिसे हम P/Q अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। और इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात हर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, वो दूसरा क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक। क्या, कॉमन फैक्टर अर्थात इनका कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब जैसे हम आपको बता दें कि जैसे ये लिखा है 4/6, अब ये भी भिन्न के रूप में है मगर इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें देखिए एक कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है अर्थात इनको काट सकती है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या आया, 2/3 आया। तो 2/3 हमारा क्या होगा, 2/3 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, मगर 4/6 आपका परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान देते रहिएगा आप लोग कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा आपको, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्या 1/2, 2/3, 4/5, 7/6, 9/4, 5/8 ये सब हमारी क्या हैं, ये सब हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग जान लेंगे। अच्छा, परिमेय संख्या का कुछ सूत्र होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं। अब परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या, तो जैसे करणीगत राशियां जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज हम इसमें बताने जा रहे हैं कि परिमेय के बारे में। तो जो परिमेय के बारे में हमारा है वो नोट करके हम लिखेंगे, ठीक। नोट हमारा ये है कि यदि 2 संख्या है, जैसे 2 है और 3 है, तो 2 और 3 अर्थात 2 संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं। कितनी, अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जाती हैं। परिमेय
संख्याएं। ठीक, तो दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको हम लोग जानते रहेंगे। और थोड़ा सा देता है कि पाई के बारे में, तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता रहता है। और आपको बता दें, ये यूपी टेट में कई बार इसके बारे में पूछा भी गया है कि पाई है, तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई का मान होता है 22/7 ना। तो अगर इसका मान दे दिया कि पाई बराबर 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि पाई का मान जो है वो परिमेय होता है। पाई का मान परिमेय होता है, मगर पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो चलिए दोस्तों, इतना। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए कि एक हमारा है कि दो परिमेय संख्याओं या दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। जैसे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। मान लीजिए कि 4 और 7 हमारे दो परिमेय संख्या हैं। क्या है? 4 और 7 हमारे दो परिमेय संख्या हैं। तो इसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को ध्यान में रख लीजिएगा, वो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परिमेय संख्या का सूत्र का होता है कि 1/2 और x + y, यही आपका क्या होता है? परिमेय संख्या का सूत्र होता है। तो इसी की सहायता से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, हम एक सवाल ले रहे हैं और उस सवाल की सहायता से हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। तो जैसे दिया है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या। कितनी? 4 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। ठीक, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक और सरल तरीका अपनाते हैं। एक ये विधि बता दे रहे हैं और एक विधि हम आपको और बताएंगे। तो पहले हम एक सिंपल विधि बताते हैं आपको। क्या करना है? 1/2 लिखेंगे और 3 धन 4 लिख देंगे। तो 4 3 7, तो 7/2 ये पहला परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर से 1/2 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें से कोई एक ले लीजिए, या ये और ये ले लीजिए। तो 3 धन, ठीक, 7/2। ठीक, अब ये हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, 6 में 7 जोड़ेंगे, 7 6 13/2, ये और 2 दूनी 4, तो 13/4। अगला परिमेय संख्या ये हो गया दूसरा हमारा। फिर यदि आपको तीसरा निकालना है तो देखिए, ये एक तरीका है, एक तरीका और है। अब फिर क्या करेंगे? लिखेंगे 1/2। अब इसके बाद फिर चाहे 3 लीजिए और ये ले लीजिए, या इसको और इसको ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इसी तरह से हमने क्या बताया कि अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो ऐसे ही कभी इसके बीच निकालेंगे, कभी इसके बीच, 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 मतलब ऐसे निकालते चले जाएंगे। अब अगला हमने लिया है, क्या लिया है कि मान लीजिए इसी को ले रहे हैं, या फिर इसको और इसको ले रहे हैं, तो 3 लिख लेंगे। ठीक, प्लस 13/4 ये हो गया। अब 1/2 लिए और 4 3 12 प्लस 13/4 ये हो गया। 12 दूना 24 है 25, 25/4 दूनी 8, ये हमारा तीसरा परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, अब देखिए चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो अब चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी सूत्र वही होगा कि 1/2 लिए। अब देखिए हम इसको और इसको ले लेते हैं, तो 7/2 धन 13/4 ये हो गया।
इसके इसके बीच में हमें निकालना है, तो 1/2 लिखेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम 4 होगा और 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 प्लस 4 का 4 तो 13। ठीक, ये हो गया 13 दूना 26 है 27 हो जाएगा। ठीक, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना आया 27/8। तो इस तरह से हमने 4 परिमेय संख्या निकाल दिया है। ये एक तरीका था। ठीक, इसका एक और तरीका है जिसे हम लोग लगाएंगे, तो कोशिश करिएगा कि जो दूसरा तरीका बता रहे हैं उसी से आप लोग लगाइएगा ना, सेकेंड मेथड से। तो अब हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं आपको। अब सेकेंड मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड है कि मान लीजिए कोई संख्या 3 और 4 थी, इसके बीच में हमें निकालना है परिमेय संख्या। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक d होता है, तो d बराबर होता है y माइनस x बटे n प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो अब ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, और n क्या होगा, n ये होगा कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो 4 माइनस 3 बटे 4 धन 1, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अर्थात d बराबर 1/5। ये आ गया आपका। ठीक है, d बराबर क्या आ गया 1/5। अब पहली परिमेय संख्या निकालनी है, तो पहली निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे x प्लस d हो जाएगा। तो अब देखिए x का मान क्या है 3 है, तो क्या करेंगे 3 धन 1/5, तो क्या आ जाएगा 5 या 15 1 16, अर्थात 16/5 हो जाएगा। ये पहली हमारी आ गई। ठीक, अब दूसरी हमें निकालनी है, तो दूसरी निकालेंगे, क्या करेंगे x प्लस 2d। क्या करेंगे x प्लस 2d, तो x का मान क्या है 3 प्लस 2 गुणते 1/5, तो 5 या 15, 15 2 17, तो 17 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये दूसरा हमारा आ गया। ठीक है, इतना हम कर लिए। अब फिर तीसरा हम निकालेंगे, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा कि x प्लस 3d, x प्लस 3d, x का मान 3 है प्लस 3, अब यहां पर देखिए 3 1 का 3, तो अर्थात 3/5, तो 5 या 15, 15 3 18, 18/5 हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए हम चौथा निकालेंगे, तो चौथे के लिए क्या हो जाएगा, चौथे के लिए हो जाएगा कि x प्लस 4d। ठीक, तो x का मान आपका रहा है 3 धन 4 गुणते 1/5, तो 4 का 4, 5 या 15, 15 4 19, 19/5 ये हो जाएगा। तो इस तरह से 4 हम इधर निकाले हैं। अच्छा, ये वाले में और ये वाले में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, मगर ये मूल है, तो इसमें आप ये ना सोचिएगा कि ये गलत है और ये वाला सही है, दोनों सही है। इसमें ये निर्धारित होकर के आ रहा है कि केवल उतना ही निकल पाएगा, अब इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, मतलब 5 कहेगा तो 5, मगर इससे ज्यादा निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ठीक, इसमें हम अनंत, इसी तरह से अनंत निकालते चले जाएंगे। तो आप जो भी सूत्र आपको याद रहे, क्योंकि मान लीजिए ये वाले सूत्र में, इस वाले में आपको ये चीज ना याद रहे, भूल सकते हैं। ठीक, तो अगर इसमें से कुछ भी गलत हुआ तो गलत हो जाएगा, मगर ये वाला सूत्र एकदम आपको इजी है। इजी क्या है कि 1/2 x प्लस वाई, बस लेते चले जाएंगे और आप लगाते चले जाएंगे, तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही। अब अगले क्लास में इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उन सबको हम सॉल्व कराएंगे, एक एक सवाल किताब से। तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में।